Good morning, children. Welcome to the video of English literature. Today we will start section 2 of unit 6, that is the birthday present. Children, this is an extract taken from Birds, Beasts and Relatives by Gerald Durrell. The narrator has just woken up to find that his family, his mother, brothers Larry and Leslie and sister Margot, have given him a very unusual birthday present. Let's start the story. Children, इस स्टोरी में एक बच्चा सुबह अपने डोंकी को देखता है, एक डोंकी को देखता है तो वो अपने घर में उसको रखना चाहता है, पर कोई उसके घर तैयार नहीं होता है। वो बहुत ही परेशान रहता है कि कैसे वो डोंकी को अपने घर पे रख ले, सब लोग तैयार हो जाए, पर उसकी माँ कहती है कि उसके लिए जो घर बना है उसी में उसको रखो। फिर वो अपने डोंकी को लेकर गार्डन से होते हुए ऑलिव ग्रो यानी जैतून के बगीचे की ओर डोंकी को ले जाता है, जहाँ पे उसका छोटा सा बैम्बू यानी लकड़ी का हट बना हुआ है। वो उसको अंदर ले जाता है और फिर थोड़ी ही देर में उसको बाहर ले आता है। लाने के बाद वो उसको ऑलिव ट्री से उसको बांध देता है। ऑलिव ट्री यानी जैतून का पेड़। जब वो उसको बांधता है तो उसकी रस्सी बहुत लंबी होती है। वो उसको देखता है, तभी उसकी माँ उसको आवाज़ देती है और ब्रेकफास्ट खाने को आने के लिए कहती है। वो बच्चा घोड़े को प्यार करता है और फिर ब्रेकफास्ट खाने के लिए चला जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद उसका भाई लैरी उससे कहता है कि यदि वो चाहे तो वो उसको राइड करना सिखा देगा, डंकी राइडिंग करना सिखा देगा। वो कहता है कि तुम्हें कहाँ राइडिंग आती है, लेकिन वो कहता है कि हाँ, मैं जब इंडिया में था तो मैं कई बार ऐसे छोटी जाति के घोड़ों के साथ मैंने उनकी देखभाल की है और उनको खाना खिलाया, तो मुझे पता है कि कैसे राइडिंग करनी चाहिए। वो एक लंबा सा ब्लैंकेट उसके पीठ पर डाल देते हैं और उसको बांध देते हैं और फिर वो लैरी उसको डोंकी पे चढ़ाने में सक्षम हो जाता है। वो उसको बताता है कि इसको चलाने के लिए तुम्हें दोनों पैर से उसको जब लगाम खींचोगे और उसको दोनों पैर से उसको पुश करोगे, मारोगे, हिट करोगे तो वो आगे बढ़ेगा। और वो बच्चा वैसे ही करता है। वो जैसे ही अपने पैरों से उसको मारता है, घोड़ा तेजी से उछल उछल के चलने लगता है और जब वो उछल उछल के चलता है तो बच्चा गिर जाता है। तो लैरी उससे बताता है कि अगली बार उसको चाहिए कि वो अपने हाथ में एक स्टिक रखे ताकि पैरों से वो घोड़े को अच्छे से पकड़ पाए और वो उसको गिरा न पाए। फिर वो उसको एक पतली सी स्टिक देता है और फिर वो डोंकी पे चढ़ जाता है और फिर वो पैरों को बहुत अच्छे तरीके से उस डोंकी को पकड़ लेता है, पैरों से कस के उसको पकड़ता है और स्टिक से उसको आगे बढ़ने का संकेत देता है। हिट करके वो डोंकी वहीं पर उछल उछल कर तेजी से चलने लगता है, आगे बढ़ने लगता है और वो सफल हो जाता है उसको आगे चलाकर ले जाने में। जहाँ पे लैरी आराम से बैठा होता है, वो घूमकर वहाँ पर वो ऑलिव गार्डन में घूमकर वहीं पर पहुँचता है जहाँ पे लैरी आराम से लेटा होता है। लैरी उसको सिखाने लगता है कि घोड़ों की देखभाल कैसे की जाती है। वो उससे बताता है कि हम लोग एक ब्रश ले आएंगे टाउन से, उससे तुम डेली इस डोंकी को साफ करना और बहुत ध्यान रखना कि उसके खुर बिल्कुल साफ हो, क्योंकि उसके खुरों में गंदगी भर जाती है जिससे उनको बीमारी होने का खतरा रहता है। खुरों को कैसे साफ करते हैं उसको दिखाने के लिए वो डोंकी के पिछले पैरों के पास बैठ जाता है और उसको ध्यान नहीं रहता है कि डोंकी अभी छोटा बच्चा है, उसके खुर अभी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो चाकू से उसके खुर को साफ करके दिखाने लगता है। डोंकी उसको देखता है, उसको गुस्सा आता है और वो पैर उठाकर उसको पेट में इतनी तेजी से हिट करता है कि वो पीछे जाके गिर पड़ता है और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। नरेटर दौड़े दौड़े घर जाता है, उसको चिंता होती है डोंकी की भी और लैरी की भी। वो घर पे मम्मी को सबको बताता है, सभी लोग आते हैं देखने और देखते हैं कि वो पेट लेकर अभी भी छटपटा रहा है, पेट में उसके बहुत दर्द है, वो छटपटा रहा है, बैठा है। माँ उससे पूछती है ये कैसे हुआ, तो वो बताता है कि वो बदमिजाज जानवर की वजह से हुआ है जिसने अकारण अटैक कर दिया और उसके पेट में बहुत जोर से चोट लग गई। फिर लेस्ली और स्पायरो उसको अपने कंधे का सहारा देकर सहानुभूति दिखाते हुए उसको घर ले आते हैं। सब उसको सहानुभूति दिखा रहे होते हैं, सब उसके आसपास जमा होकर उसके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं।
और नरेटर अपने डोंकी को ढूंढ रहा है क्योंकि उसको उसकी चिंता है। वो बहुत दूर अपने उस ऑलिव ग्रुप से बहुत दूर डोंकी को पाता है। फिर वो डोंकी को लेकर बहुत दूर विला से बहुत दूर, जितना दूर जा सकता था उतना दूर वो चला जाता है। डोंकी को पाके वो बहुत खुश है। यही उसका बर्थडे प्रेजेंट रहता है। दैट्स ऑल चिल्ड्रन। कई बार इसमें डोंकी को मैंने घोड़ा प्रोनाउंस किया है क्योंकि बच्चे उसको घोड़ा ही समझ रहे हैं। दैट्स व्हाई यू प्रोनाउंस इट घोड़ा, हॉर्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।